कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? विंडो फंक्शन, राइट? कौन से विंडो फंक्शन है? रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, लैग और ओके। रैंक और डेंस रैंक में क्या डिफरेंस है? ओके, राइट। यस, तो रैंक में क्या होता है, अगर मान लो कि नंबर अगर वैल्यू सेम है तो रैंक टाई हो जाती है, तो नेक्स्ट जो रैंक है उसको एक नंबर को स्किप करता है। लेकिन डेंस रैंक क्या करता है? स्किप नहीं करता, वो सीक्वेंशियल नंबर देता है, राइट? 1 2 3 4। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा सीटी। ओके, जो टॉपिक मिस केलं का आपण पाहिजे? केस स्टेटमेंट झालं ना आपलं? ओके, सो सीटी का क्या मतलब है? यस, एनीवन? कोई बताएगा सीटी कब यूज करते हैं? देखो, अभी तक हमने क्या देखा था? हम एक क्वेरी राइट कर रहे थे, उस क्वेरी का कुछ तो आउटपुट आ रहा है, राइट? मतलब सिंपल, अगर मैं मान लो मुझे सैलरी टेबल का डेटा देखना है, क्या क्वेरी राइट करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी टेबल का करना है तो एम्प्लॉयज कैसे आएगा? ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। ओके, अगर इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ तो इसका आउटपुट आएगा मुझे, मतलब सैलरी टेबल में जो भी डेटा है वो मुझे यहाँ पे आउटपुट में आएगा, देखो, राइट? सीटी का क्या यूज है? सीटी क्या करता है, हम एक क्वेरी लिखेंगे, जिस उसका जो आउटपुट आएगा उसको हम किसी और क्वेरी को कंपेयर करने के लिए यूज करेंगे। मतलब सीटी क्या करता है, एक टेम्पररी रिजल्ट सेट को स्टोर करेगा, फिर उस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं रेफरेंस की। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, एक जैसे मुझे अगर अब चाहिए कि आउटपुट में मुझे चाहिए एम्प्लॉय नंबर, ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टोटल सैलरी। कैसे करेंगे? सिलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके, ऑन, ओके, उसके बाद ओके, क्लियर है? उसके बाद कुछ और लिखना पड़ेगा इस क्वेरी में या आउटपुट आ जाएगा? बराबर, राइट? सो वेयर के लिए कुछ कंडीशन है क्या? नहीं, तो सीधा ग्रुप बाय करेंगे, ई डॉट ई एम पी नंबर। ओके, उसके बाद हर एक कॉलम के आगे उसके टेबल का, राइट? अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट में देखो, सिंपल एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ये वैल्यू आ रही है, राइट? ओके, तो सीटी का यूज क्या है? सीटी, हम जो भी क्वेरी राइट करेंगे सीटी के अंदर, उसको वो एज अ एक टेबल कंसीडर करेगा और उस आउटपुट को हम कहीं पे तो स्टोर करके रखेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी सेम क्वेरी को मैं सीटी में करता हूँ तो सीटी का सिंटैक्स देखो क्या है। सिर्फ स्टार्टिंग विथ से करेंगे, विथ एक नाम देंगे सीटी को, जैसे ईएमपी टोटल सैलरी। ओके, क्या नाम दिया मैंने? विथ से स्टार्ट किया। विथ का मतलब सीटी से, सीटी का सिंटैक्स है, जो भी आप क्वेरी विथ से स्टार्ट करोगे उसको क्या बोलते हैं हम? सीटी बोलेंगे। ओके, अब विथ ईएमपी टोटल सैलरी एच करके फिर मैं इसको ब्रैकेट में डालता हूँ। ओके, अब यहां से देखो, मैंने एक सीटी क्रिएट किया है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। सीटी का नाम क्या है? ईएमपी टोटल सैलरी। अब इस सीटी के अंदर क्वेरी क्या लिखी है? ये वाली,
अब मतलब इस क्वेरी का जो भी आउटपुट रहेगा इसके नाम में स्टोर हो जाएगा। अब ये एज अ टेबल करके वर्क करेगा, तो टेबल का नाम क्या है? ईएमपी टोटल सैलरी। अब इसका डेटा देखना है तो हम क्या क्वेरी लिखेंगे? मुझे ईएमपी टोटल सैलरी का डेटा देखना है तो अब ये मान लो कि ये एक टेबल है, तो इसका डेटा चेक करना है मुझे, कौन सा डेटा है, तो क्या लिखे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेमीकोलन। देखो विच से स्टार्ट किया, एक सिटी को नाम दिया, एड्स करके ब्रैकेट में मैंने एक क्वेरी लिखी जो मुझे स्टोर करनी है, उसका आउटपुट एज अ टेबल करके वो वर्क करेगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सेमीकोलन ने दिया है, फिर नीचे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम उस सिटी का नाम लिया। अब मैं पूरे इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो मुझे सेम आउटपुट देगा जो हमने जो एक क्वेरी रन की थी, सिर्फ सेम आउटपुट देगा। लेकिन इस बार क्या किया हमने, कॉल कैसे किया? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और फ्रॉम में हम टेबल का नाम लेते हैं, और यही हमारा टेबल है ना। सिटी मतलब क्या है? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक टेम्पररी रिजल्ट से स्टोर हो रहा है इस नाम के अंदर। देखो आउटपुट आ गया। अब सिटी का यूज कब करते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन ये है, देखो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, ठीक है? क्वेश्चन पहले रीड करो, 2-3 बार करो, समझ लो क्या फाइंड करना है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके क्वेश्चन क्या है, कोई एक्सप्लेन करेगा? पहले तो क्वेश्चन रीड करो, चलो। ओके आउटपुट मध्ये काय पाहिजे मला? आउटपुट काय येणार ते सांग. येस. ओके अजून? अर्जुन तुम्हाला काय वाटतं काय येईन आउटपुट मध्ये? आउटपुट मध्ये काय येईल मी ते म्हणतो. किती कॉलम येतील आउटपुट मध्ये? कोणता? नाही थांबा, तुम्ही तुम्ही एकदा आन्सर दिला ना. तुमचं काय होतं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर. ओके काउंट का बरं वापरावं लागेल? ओके अजून? येस तुम्ही सांगता का आउटपुट मध्ये काय येईल? आउटपुट ह्या क्वेरीज मध्ये आउटपुट जे आहे, जसं मी आता प्रत्येक क्वेश्चन मध्ये सांगत होतो की आउटपुट मध्ये मला एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम पाहिजे. क्वेश्चन एकदा रीड करा, काय फाइंड करायचं? हाऊ मेनी फीमेल रेकॉर्ड्स, मेनी फीमेल एम्प्लॉयज record from salaries table whose salary is higher than all employees average salary. ओके तो क्या फाइंड करना है? रिकॉर्ड्स मतलब क्या, पहले वो बताओ. पहले मुझे रिकॉर्ड का मतलब बताओ बस. क्वेश्चन क्या है, रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, बस इस वर्ड का मतलब बताओ. एज अ डेटा एनालिस्ट रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए. रिकॉर्ड्स मतलब क्या? एम्प्लॉय को भूल जाओ, लेकिन मैं सिर्फ रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ. रिकॉर्ड्स मतलब क्या? यस व्हॅल्यू साठी व्हॅल्यू शब्द आहे ना. रेकॉर्ड्स म्हणजे काय? नाही.
जर डेटा और देखो डेटा एनालिस्ट इन्फॉर्मेशन. किंवा डेटाच्या सेक्टरमध्ये इन सिम्पल वर्ड रेकॉर्ड्स कशाला म्हणताय, तुमच्या ज्या रोज आहे का त्याला रेकॉर्ड्स म्हणतात. ठीक आहे, टेबल्स मध्ये जे रोज असतात, ठीक आहे, सॅलरी टेबल मध्ये टोटल किती रोज आहे? 9,67,331. सो इस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है? कितने रिकॉर्ड्स? राइट, समझ में आ रहा है? तो रिकॉर्ड्स मतलब ये रोज. अब मुझे क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज रिकॉर्ड. देखो 10,001 के कितने रिकॉर्ड्स है? 17 टाइम्स रिकॉर्ड. वैसे ही मुझे क्या फाइंड करना है? अब 10,001 के 17 रिकॉर्ड, राइट, लेकिन 10,001 मेल है क्या फीमेल है, कैसे पता चलेगा? जेंडर से पता चलेगा जो एम्प्लॉयज टेबल में. तो मुझे क्या चाहिए? अब मान लो कि 10,001 फीमेल एम्प्लॉयज है, ठीक है, तो उसके कितने रिकॉर्ड है? टोटल 17. लेकिन उसमें से मुझे ऐसे ही रिकॉर्ड चाहिए जो कि उनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा होनी चाहिए. अब 10,001 का फर्स्ट रिकॉर्ड है, उसकी सैलरी कितनी है? 60,170. तो ये वैल्यू मतलब इसकी सैलरी फर्स्ट रिकॉर्ड किससे ज्यादा होनी चाहिए? एवरेज सैलरी से. तो कंडीशन क्या है इसमें वो बताओ पहले. कंडीशन, क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? ओके, सैलरी इज हायर देन ऑल एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी. हाँ राइट, फीमेल एम्प्लॉयज की सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा होनी चाहिए. ओके, यस. सो कंडीशन किस में आएगी? वेयर में आएगी कि हैविंग में? ओके, हैविंग के लिए कब लेते हैं हम? एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कंडीशन होगी तो कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? यस. ओके, सैलरी कॉलम के ऊपर कंडीशन है तो सैलरी कॉलम एग्रीगेट फंक्शन का कॉलम है क्या? ओके. ओके ठीक है, चलो. हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज रिकॉर्ड फ्रॉम सैलरी टेबल हुज सैलरी इज हायर देन ऑल एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी. इसका मतलब क्या है? मुझे ऐसे फीमेल एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं हमारे डेटाबेस से, जिनकी फीमेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स फाइंड करने हैं. ओके, जिनकी सैलरी ऑल ऑल एम्प्लॉयज के एवरेज सैलरी से ज्यादा होनी चाहिए. ओके, तो कंडीशन क्या है? एक एक कंडीशन क्या है? मुझे फीमेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड चाहिए वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल. सेकंड कंडीशन क्या है? सैलरी इज हायर देन ऑल एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी. तो वेयर में देखो, वेयर में कंडीशन क्या आएगी? वेयर में आएगी कि हैविंग में आएगी? पहले ये बताओ, कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है, पहले ये बताओ. पहली तो कंडीशन क्लियर है, फीमेल, वो तो छोड़ दो. ये कंडीशन किस में देखो? ओके, हैविंग में क्यों आएगी? एकदा रीड करा क्वेश्चन. का बरं, काय वेअर में चुकलं आपल्या आएगी. क्वेश्चन? ओके, वेयर, देखो, हुज सैलरी इज हायर देन ऑल एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी. मैंने ऐसा नहीं बोला है कि ऑल एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी इज हायर देन सैलरीज. मेरा क्वेश्चन क्या है? हुज सैलरीज इज हायर देन, मतलब सैलरी कॉलम के ऊपर कंडीशन है सैलरी हायर देन होनी चाहिए, किससे? एवरेज सैलरी से. तो सैलरी कॉलम के ऊपर कंडीशन है तो वेयर में आएगा ना, राइट, वेयर सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी. लेकिन एवरेज सैलरी पता है क्या आपको? यस. तो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मान लो इसको हम वेयर में यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सब क्वेरी आएगी वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? मुझे एक क्वेरी लिखनी है जिसका आउटपुट पहले मैं फाइंड करूंगा. देखो यहाँ पे पहले मैं एवरेज सैलरी फाइंड करूंगा, राइट. मुझे ये बताओ कि टोटल एवरेज सैलरी कितनी है, मेल फीमेल उसमें सभी लोग आ जाएंगे, सभी एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी कितनी है, कैसे फाइंड करेंगे? सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी, ठीक है, फ्रॉम सैलरीज, राइट. इतनी वैल्यू है. उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज. अब मैं क्या करता हूँ, दोनों क्वेरीज को साथ में रन करता हूँ.
ओके, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेरी का आउटपुट, राइट। एवरेज सैलरी कितनी है? 63,771.4761। ओके, और ये सैलरी कॉलम का पूरा डेटा है, सैलरी टेबल का। ओके, अब देखो, हर एक एम्प्लॉयज की सैलरी इस वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये फर्स्ट वाला रिकॉर्ड आएगा क्या? नहीं। लेकिन मुझे फीमेल एम्प्लॉय चाहिए, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें से फीमेल एम्प्लॉयज का डेटा सेपरेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे फिर? ओके, तो एक देखो, मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, ठीक है। विथ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। विथ एवरेज सैलरी एज, ओके, आउटपुट में क्या आना चाहिए? आउटपुट में एक ही वैल्यूज आएगी, बस सिंपल। मुझे काउंट करना है कि कितने फीमेल रिकॉर्ड्स, राइट। ओके, अब क्वेरी देखो मैंने क्या राइट की है, ठीक है। अब पहले मैंने तो एक क्वेरी लिखी, सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज। इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा? एक एवरेज सैलरी आएगी पूरे सैलरीज टेबल की, राइट। उसको मैंने स्टोर किस में किया है? इसमें एवरेज सैलरी एक नाम दे दिया। अब ये क्या होगा, एज अ टेबल करके वर्क करेगा। ओके, टेबल का नाम क्या है? एवरेज सैलरी। तो टेबल कैसे क्रिएट हो गया? क्योंकि मैंने विथ यूज किया है ना, मतलब सीटी, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज किया है। यहाँ पे सीटी यूज करके मैंने एक टेबल, मतलब एक टेम्पररी रिजल्ट सेट इसमें स्टोर हो जाएगा। अब इस रिजल्ट सेट को मैं क्या करूंगा, कंपेयर कर सकता हूँ किधर भी। मुझे यही वैल्यू से कंपेयर करना था ना, एवरेज सैलरी से कंपेयर करना है, राइट। तो मैंने क्वेरी क्या लिखी देखो, केस स्टेटमेंट तो पता है सबको। तो एक एग्रीगेट फंक्शन यूज किया, काउंट करना था मुझे कितने फीमेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है। तो काउंट कैसे करेंगे देखो, केस वेन, अगर सैलरी ग्रेटर देन इस एवरेज सैलरी से होगी, देन सैलरी को कंसीडर करो, एल्स नल करो। और काउंट में क्या करेगा, वो नल वैल्यू को काउंट नहीं करेगा, जिधर भी सैलरी वैल्यू आएगी उसको काउंट करेगा। मतलब 10 बार सैलरी वैल्यू आ रही है तो 10 काउंट हो गए, राइट। सिंपल, मैंने उसको नाम दे दिया एम्प्लॉयज फीमेल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज ज्वाइंट सैलरीज, यस। ओके, ऑन कंडीशन किसके ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी कॉमन कॉलम रहेगा उसके ऊपर। और वेयर में देखो, यहाँ पे एक और ज्वाइंट यूज किया है मैंने, ये भी एक टेबल की तरह काम करेगा। इस टेबल को भी मैंने ज्वाइन किया, यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट यूज किया है? दो ज्वाइंट यूज किए मैंने यहाँ पे, कौन से? और ये वाला क्रॉस सर गुड ज्वाइन इवनिंग। क्यों? ऑन की कंडीशन नहीं है सर उसके ऊपर। राइट, तो ये कौन सा है? क्रॉस ज्वाइंट है, और लास्ट में वेयर की एक कंडीशन डाली, ठीक है। अब मैंने ये पूरी सीटी की क्वेरी लिखी। अब देखो, इसमें मैं क्या करता हूँ, अब ये इसको कैसे राइट करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ओके, मुझे फाइंड क्या करना था, मेरे पास ऐसे कितने फीमेल एम्प्लॉय से कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है।
तो सिंपल स्टेप वन में क्या करते हैं देखो, मैं एक सिटी क्रिएट कर रहा हूँ एज करके, एवरेज सैलरी नाम दे रहा हूँ उसको, और उसमें आएगा सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सेल फ्रॉम सैलरी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? इस लाइन में किसी को कुछ डाउट है? ये तो सिंपल क्वेरी है एवरेज सैलरी फाइंड करने की, बस उसको ब्रैकेट में डाल के मैंने विथ से स्टार्ट किया है और उसको एक नाम दे दिया है, राइट? अब ये नाम जो है एवरेज सैलरी, ये एज अ टेबल करके यूज होगा, क्योंकि टेम्परेरी रिजल्ट सेट है ना ये, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। ओके, अब इसकी अगर मुझे वैल्यू देखनी तो कैसे देखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एवरेज सैलरी सेमीकोलन। अब ये पूरी एक ही क्वेरी है, ये दोनों लाइन एक ही क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एवरेज सैलरी। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो, ओके, ये वैल्यू आ गई। मैंने एक पहले सिटी क्रिएट कर लिया। अब सेकंड स्टेप, स्टेप टू देखो कैसे। देखो हमारा आंसर, हमें एक क्वेरी राइट करनी है, बस मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे राइट करना है क्वेरी को, ठीक है? स्टेप टू में क्या, फर्स्ट स्टेप एज इट इज, ओके। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक और सैलरीज को टेबल लेता हूँ और उसको ज्वाइन करता हूँ एवरेज सैलरीज, ठीक है? अब इसमें मैंने कौन से दो टेबल यूज किए? सिंपल है, ये क्वेरी ऐसे ही रहने दी, बस मैंने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एवरेज सैलरी था, राइट? उसके बाद मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, किसके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ? सैलरीज के साथ। तो एक तो मैंने सैलरीज टेबल डेटाबेस से ले लिया, और ये एवरेज सैलरी कहाँ से लिया, जो हमने सीटी से क्रिएट किया है। ये दो टेबल में मैंने ज्वाइन यूज किया है। कौन सा ज्वाइन है ये? क्रॉस ज्वाइन है, क्योंकि ऑन की कंडीशन लिखी है क्या, और क्रॉस ज्वाइन ही कर सकता हूँ ना, क्योंकि देखो इस टेबल में बस एक सिंगल वैल्यू है, इस टेबल में मल्टीपल्स रिकॉर्ड्स है, रोज है डायरेक्ट। ओके, तो इनको ज्वाइन करना है तो इनर ज्वाइन तो नहीं कर सकता, दोनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, ठीक है? तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, ओके, ये आउटपुट आ रहा है मेरा, ठीक है? अब देखो, फर्स्ट जो कॉलम है वो इस टेबल का है, और हर एक रो में सेम ही वैल्यू रहेगी, क्योंकि उसकी एक ही वैल्यू है। क्रॉस ज्वाइन किया तो क्रॉस ज्वाइन का मतलब क्या है, एक टेबल की एक रो दूसरे टेबल के हर एक रो के साथ मैच हो जाएगी, लेकिन टेबल वन में तो एक ही रो थी, तो वही रो हर एक रो में ज्वाइन हो गई सेकंड टेबल के। अब क्वेश्चन क्या था मेरा, देखो, मुझे ऐसे एम्प्लॉयज, फीमेल एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी सैलरी इस वैल्यू से ज्यादा है। तो 60,000 ज्यादा है क्या इस वैल्यू से? तो ये रिकॉर्ड नहीं आएगा, लेकिन पहले इस रिकॉर्ड को कंसीडर करने के लिए ये चेक करना पड़ेगा ये मेल है या फीमेल है, राइट? तो वो कैसे चेक करेंगे? तो इसका मतलब इसमें एक और टेबल ज्वाइन करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज टेबल, ठीक है? तो स्टेप थ्री देखो अब कैसे करते हैं। स्टेप थ्री में मैं सेम लेता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ स्टेप टू को। बस इसमें क्या करूँगा, एक और टेबल ज्वाइन करता हूँ, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन यस डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू ई डॉट एमपी नंबर। सैलरीज को मैं यस बोलता हूँ, ठीक है? अभी ये जो एवरेज सैलरी का टेबल है इसको मैं ए बोलता हूँ, ओके, क्लियर है? अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ओके सॉरी। देखो इस क्वेरी का तो आउटपुट क्लियर था आपको, बस मैंने सेम क्वेरी को कॉपी पेस्ट किया है। और एम्प्लॉयज को क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे बस अब जो रिकॉर्ड इसमें आ रहे थे उसमें से मुझे सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज फिल्टर आउट करने हैं, ठीक है? अब देखो इसमें 10,001 की सैलरी देखो, एवरेज सैलरी से ज्यादा होनी चाहिए, तो 10,000 का फर्स्ट रिकॉर्ड देखो 60,000 है, और उसकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा होनी चाहिए, तो 63 से ज्यादा है क्या? नहीं। लेकिन वो क्या है, मेल है, तो उसके सभी रिकॉर्ड छोड़ दो ना, राइट? मेल का कुछ नहीं, फिर देखो फीमेल का क्या करना है। फीमेल एम्प्लॉयज यहाँ पे 10,002, ओके। अब 10,002 की देखो 65,000 सैलरी है फर्स्ट रिकॉर्ड में, तो ये सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है क्या? राइट, तो इसको काउंट करो, एक हो गया। फिर उसके बाद इसकी सेकंड ये भी आ जाएगी, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, राइट? तो ऐसे आपको हर एक काउंट करना है। अब देखो 10,003 देखो, इसको काउंट करेंगे क्या? क्योंकि ये मेल है तो इसको इसको काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है? फिर से फीमेल किधर है एम्प्लॉयज,
देखो यहाँ पे ये फीमेल एम्प्लॉयज है 10,006, ओके। तो 10,006 के रिकॉर्ड देखो, 40,000 सैलरी, एवरेज सैलरी से कम है या ज्यादा? कम है, तो इसको लेंगे क्या? नहीं लेंगे, ओके। ठीक है, यहाँ पे देखो एवरेज सैलरी से ज्यादा है यहाँ पे, ये कौन सा है? 10,007 है, राइट। तो 10,007 फीमेल एम्प्लॉयज है, तो इसको भी काउंट करेंगे हम। तो मुझे ऐसे पूरे टेबल में काउंट करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे देखो अभी क्या है, इसमें मेल और फीमेल दोनों एम्प्लॉयज आ गए। मैं क्या करता हूँ, बस एक वेयर की कंडीशन डालता हूँ, वेयर ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, अब देखो अब सभी फीमेल एम्प्लॉयज है। अब सिर्फ आपको चेक करना है, जिसकी भी सैलरी इससे ग्रेटर देन होगी उसको काउंट करना है। चलो, ये फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड, 2, 3, 4, 5, इस सबको काउंट करना है, क्योंकि देखो उनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। और ऐसा ही मुझे पूरे टेबल में देखना है, टोटल कितने रोज है? 3,87,475। तो इतने सभी फीमेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है। अब मुझे ये टोटल एम्प्लॉयज, टोटल फीमेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड कितने हैं? 3,87,475। इसमें से ऐसे कितने एम्प्लॉयज है, कितने रिकॉर्ड है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है? बस वही करना है। देखो पूरी क्वेरी मेरी राइट हो गई, ओके। इसको मैं स्टेप 4 बोलता हूँ, और स्टेप 3 में बस इतना ही लेता हूँ, ठीक है। देखो ये स्टेप में बस आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। जब आपको इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो सीधा क्या करना है, आपको डायरेक्ट एक क्वेरी राइट करनी है पूरी, ओके। स्टेप 4 यहाँ तक क्लियर है। अब ओके, आउटपुट तो हमारा क्लियर हो गया। बस लास्ट में क्या करेंगे, स्टेप 5। अब स्टेप 5 में बस इतना करना है मुझे, कि मुझे आउटपुट में क्या दिखाना है। अभी हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, देखो टोटल देखो कितने कॉलम है और कितने रोज है, ओके। मेरे आउटपुट में इतने सारे कॉलम आ रहे हैं, लेकिन मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए, और जिसमें काउंट होना चाहिए कि इतने फीमेल एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी टोटल एवरेज सैलरी से ज्यादा है। तो मैं बस क्या करूंगा, इस स्टार को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्ट के अंदर हम जो लेते हैं उसी के हिसाब से आउटपुट आता है हमारा, राइट। तो मैं सिलेक्ट के अंदर अब क्या करता हूँ, देखो, ठीक है। सिलेक्ट के अंदर मैं एक तो काउंट करूंगा, या फिर सम करता हूँ, सम से भी हो जाएगा। देखो सम कैसे करेंगे, सम केस वेन, अगर यस डॉट सैलरी ग्रेटर देन होगी कहाँ से, ए डॉट एवरेज सैल से। अब ए क्या है, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब देखो एवरेज सैलरी, एक टेबल का नाम है, और ये टेबल कौन सा, ये सीटी से हमने क्रिएट किया वो। तो ए डॉट एवरेज सैलरी मतलब इस टेबल का कॉलम कौन सा, ये वाला, राइट। अगर सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है, ओके, देन उसको 1 कंसीडर करो, देन 1, एल्स 0 कंसीडर करो। और जहां पर भी 1 1 1 आएगा उसकी वो सम करेगा। अगर 10 टाइम्स 1 आ रहा है तो सम कितनी हो जाएगी, 10। तो बाय डिफॉल्ट वो काउंट ही हो रहा है ना, ओके। लास्ट में केस स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। और इसको मैं एक नाम देता हूँ एज करके, एज फीमेल रिकॉर्ड, फीमेल कॉन्ट्रैक्ट, ओके, फ्रॉम एवरेज सैलरी, ओके। ये बाकी सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ओके। एक्चुअली मैंने इसमें ही कर दिया का चेंज, ठीक है। ओके, ठीक है। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ओके। टोटल रिकॉर्ड्स कितने थे, टोटल फीमेल कॉन्ट्रैक्ट्स कितने थे? 3,87,475। उसमें से ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है? 1,71,101। क्लियर है, ओके। अब देखो इस आउटपुट को और मतलब मीनिंगफुल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये तो फीमेल कॉन्ट्रैक्ट हो गए जिनकी सैलरी एवरेज साइज ज्यादा है। इसके आगे हम कंपैरिजन के लिए हम टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स भी डाल सकते हैं, राइट। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कैसे ऐड करेंगे, देखो सेकंड कॉलम कॉमा करके मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, काउंट करो,
यस डॉट सैलरी को, ओके, एज टोटल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो टोटल कॉन्ट्रैक्ट इतने हैं। ओके, ये भी फीमेल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसमें से ये फीमेल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे है जिनकी सैलरी ऑल एवरेज सैलरी से ज्यादा है। अब क्लियर है क्वेश्चन? बस आपको स्टेप वाइज सॉल्व करके दिखाया है, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो कैसे सॉल्व करना है, जो स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेरी लिखी थी, बस यही हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके लिखा है यहाँ पे, राइट। बस यहाँ पे ये लॉजिक बिल्ड करना आना चाहिए आपको, ये कैसे लिखा मैंने, ये क्या लिखा, केस स्टेटमेंट हमने लिखा है, एग्रीगेट फंक्शन भी देखा है। ओके, क्लियर है? ये क्वेरी एक बार राइट कर लो। क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ मेनी फीमेल कॉन्ट्रैक्ट्स हुज सैलरी इज हायर देन ऑल टाइम एवरेज सैलरी। तो हमें सैलरी को ऑल टाइम एवरेज सैलरी से कंपेयर करना था, लेकिन हमें पहले ऑल टाइम एवरेज सैलरी पता होनी चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, उसको फाइंड करने के लिए क्वेरी लिखी, और उसी क्वेरी को मैंने क्या किया, सीटीए में स्टोर किया, राइट। हमेशा मतलब जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें एक, अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसका एक पहले एक क्वेरी लिख के उसका आउटपुट को कहीं पे स्टोर करना है, तो हम सीटीई यूज करेंगे। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करो एक बार, क्या है, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेल एम्प्लॉयज whose सैलरी इज हायर देन एवरेज सैलरी ऑफ ऑल फीमेल एम्प्लॉयज। तो क्या करना है, ऐसे कितने मेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी किससे ज्यादा है, ऑल फीमेल एम्प्लॉयज के एवरेज सैलरी से ज्यादा है। तो आपको किससे कंपेयर करना है सैलरी को, मेल एम्प्लॉयज की सैलरी को किससे कंपेयर करना है, फीमेल एम्प्लॉयज के एवरेज सैलरी से। तो पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड करके लेनी होगी। इसका मतलब इस क्वेरी को हम सीटी के अंदर लेंगे, राइट। और फिर हम सिलेक्ट के अंदर काउंट
का यूज करके उसको मेल के सैलरी के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, देखो आपको पहले क्या करना होगा, मैं फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड करनी होगी। ओके, उसके लिए क्या क्वेरी आएगी बताओ? नहीं, बस फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड करनी है मुझे, कैसे करेंगे? सिलेक्ट वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। ओके, मग मला नका सांगू, सांगा तुम्ही क्वेरी सांगा। ओके, यस, एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट emp नंबर इज इक्वल टू जॉईन का यूज केलाय? कारण आपल्याला ऍव्हरेज सॅलरी फाइंड करायची आहे, ती सॅलरी टेबल मध्ये. पण फिमेल एम्प्लॉयची ऍव्हरेज सॅलरी फाइंड करायची, तो फिमेल एम्प्लॉयज कुठून भेटणार? ते जेंडर कॉलम एम्प्लॉयज टेबल मध्ये. सो ह्या क्वेरीचा आउटपुट काय येणार? ऍव्हरेज सॅलरी ऑफ फिमेल एम्प्लॉयज. तो मैं इसको एफ एवरेज सैलरी बोलता हूँ, ठीक है? ये क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या है, अब हर एक मेल एम्प्लॉयज की सैलरी का रिकॉर्ड होगा। देखो 10,001 मेल एम्प्लॉयज है, राइट? तो उसके कितने रिकॉर्ड थे? 17 रिकॉर्ड। तो उसके हर एक रिकॉर्ड को हमें चेक करना है, और उसका हर एक रिकॉर्ड इस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। ओके, मतलब हर एक मेल एम्प्लॉयज का, हर एक मेल एम्प्लॉयज की सैलरी इस एवरेज सैलरी से ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब इस वैल्यू को कहीं पे तो स्टोर करना होगा ना, क्योंकि मुझे इस वैल्यू को कंपेयर करना है मेल एम्प्लॉयज की सैलरी के साथ। तो इसको स्टोर करने के लिए कैसे फिर? विथ फीमेल एवरेज सैलरी एज, ओके, इसको पूरे को ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है? क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आउटपुट अब मुझे क्या चाहिए, सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा? सिलेक्ट में मैं इस इधर काउंट यूज करता हूँ, ठीक है, या फिर सम यूज करते हैं, चलो सम में केस स्टेटमेंट, केस व्हेन, कब का सम कब करना है उसका, अगर यस डॉट सैलरी ग्रेटर देन होगी, किससे ग्रेटर देन? एफ डॉट एफ एवरेज सैलरी, ठीक है? ये एफ एवरेज सैलरी है, और इस एफ को मतलब क्या है, मैं इसको अभी जब ज्वाइन करूंगा तो इस टेबल को मैं एफ बोलूंगा, ठीक है? अगर ऐसा होगा देन वन कंसिडर करो, एल्स उसको जीरो करो, लास्ट में एंड करेंगे। इसको मैं नाम देता हूं एज मेल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहां तक क्लियर है? उसके बाद फ्रॉम, कहां से डेटा ले रहे हैं हम? एम्प्लॉयज ई ज्वाइन सैलरीज, यस, यहाँ पर भी ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? देखो यहाँ पर सिलेक्ट के अंदर हमने सैलरी टेबल यूज किया है, सैलरी यस डॉट सैलरी, तो सैलरीज आ गया, और हमें मेल से डेटा कंपेयर करना है, तो यहाँ पर ईएम आ जाएगा, जेंडर इज इक्वल टू, ओके, ऑन ई डॉट emp नंबर इज इक्वल टू यस डॉट emp नंबर। एक और ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इस टेबल को भी ज्वाइन करना पड़ेगा ना, ज्वाइन, ये क्रॉस ज्वाइन होगा, राइट? फीमेल एवरेज सैलरी, यस, इसको ये बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर इस टेबल से हम एफ एवरेज सैलरी ये कॉलम ले रहे हैं, राइट? लास्ट में कंडीशन क्या आएगी, वेयर ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू एम आएगा। ओके, इसको मैं सेमी कॉलन देता हूँ, क्वेरी रन करते हैं। अब देखते हैं कि कितने ऐसे मेल एम्प्लॉयज है, कितने हैं? 2,55,364। अब टोटल मेल एम्प्लॉय कितने हैं, कैसे पता चलेगा? तो जितना भी आउटपुट आएगा, देखो टोटल काउंट एस डॉट सैलरी एज टोटल मेल कॉन्ट्रैक्ट कितना है? 5,79,856, ये टोटल मेल कॉन्ट्रैक्ट है। टोटल फीमेल कॉन्ट्रैक्ट कितने थे? 3,87,475। अगर दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आना चाहिए? 9,67,331, क्योंकि सैलरी टेबल में उतना ही डेटा है ना हमारे पास। क्लियर है? तो देखो टोटल मेल कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? 5,79,856। उसमें से 2,55,364 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी टोटल फीमेल एवरेज सैलरी से ज्यादा है। ओके, अब क्लियर है? सिटी का यूज क्या है, समझ में आ रहा है?
हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेरी को सिटी के अंदर स्टोर कर रहे हैं, मतलब उस क्वेरी का जो आउटपुट आएगा उसको टेम्पररी किधर तो स्टोर करके रख रहे हैं उस आउटपुट को, और फिर क्या कर रहे हैं, हम सिलेक्ट के अंदर उस आउटपुट को रेफरेंस में ले रहे हैं, देखो उससे कंपेयरिंग के लिए, राइट। सैलरी को मैं सैलरी को किससे कंपेयर कर रहा हूँ, फीमेल एवरेज सैलरी के साथ, लेकिन फीमेल एवरेज सैलरी का कोई कॉलम है क्या हमारे पास, नहीं। तो मैंने पहले फीमेल एवरेज सैलरी फाइंड कर ली, उसको एक जगह पे स्टोर किया, ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीटी। विथ से स्टार्ट होती है सीटी, सिंटेक्स क्या है, विथ, उसके बाद सीटी को एक नाम देंगे, एच करके ब्रैकेट में हमें जो क्वेरी का आउटपुट स्टोर करना है वो क्वेरी लिखेंगे। क्लियर है? ओके, एक क्वेश्चन ले लो आप अब सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पहले राइट कर लो आप, ठीक है, इक्वेशन का। सिर्फ क्वेश्चन लिख लो ना, क्वेरी तो आपको पता है अब कैसे लिखनी है, राइट। ओके, हमारे पास टोटल मैनेजर कितने हैं, 24 मैनेजर है, लेकिन उन 24 मैनेजर के सैलरी टेबल में कितने रिकॉर्ड है, जैसे 10,001 एम्प्लॉयज टेबल में एक ही बार है, ओके, लेकिन उसके 17 टाइम्स रिकॉर्ड है सैलरी टेबल में, वैसे ही 24 मैनेजर है हमारे पास, उनके सैलरी टेबल में कितने रिकॉर्ड है, कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल क्वेश्चन। मुझे डिपार्टमेंट मैनेजर में जो भी 24 एम्प्लॉयज है उनके सभी रिकॉर्ड्स देखने हैं सैलरी टेबल में जो प्रेजेंट है, सैलरी टेबल में उनके कितने रिकॉर्ड्स है, कैसे देखेंगे। हाँ राइट, तो कैसे नहीं, पहले डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में जितने भी मैनेजर है उनका एम्प्लॉय नंबर निकालना पड़ेगा, फिर उस एम्प्लॉय नंबर को सैलरी टेबल में मैच करेंगे, तो कैसे करेंगे फिर। बहुत आसान सवाल है, सिर्फ ज्वाइन के ऊपर है, कॉमन एकदम सिंपल ज्वाइन यूज करना है बस। सिंपल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम salaries, yes, okay, join department manager dm on e dot emp number is equal to dm dot emp number। डिपार्टमेंट मैनेजर में है क्या, एम्प्लॉय नंबर, यस, हो गई क्वेरी सॉल्व, बस इतना ही राइट करना था। ओके, ई डॉट ई एम पी नंबर, ओके यस, यहाँ पे डी एम यस डॉट आएगा। कितने रिकॉर्ड है, 388, 24 मैनेजर है लेकिन 388 रिकॉर्ड क्यों है, देखो एम्प्लॉय नंबर 11,022, ये कौन है, मैनेजर है, राइट, सॉरी आई थिंक 1,10,022 है, राइट। तो ए एम्प्लॉय नंबर मतलब ये मैनेजर है, लेकिन उसके कितने रिकॉर्ड से चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 17 रिकॉर्ड है, ओके। तो मतलब हर एक मैनेजर के मल्टीपल टाइम रिकॉर्ड है, तो टोटल मैनेजर 24 है, उनके टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, 388। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसमें से ऐसे कितने मैनेजर है जिनकी सैलरी टोटल एवरेज सैलरी से ज्यादा है, काउंट करना है। तो काउंट कितना आना चाहिए, कितना आएगा, यस, लेस देन 24 नहीं, लेस देन 388 आएगा, राइट। सो आपको एक फाइंड करना है कि अब उसको मैनेजर के कॉन्ट्रैक्ट में से ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी हमारे पूरे सैलरी टेबल में से एवरेज सैलरी से ज्यादा है,
तो कैसे करेंगे? यस यस, तो ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है? क्या क्वेश्चन है देखो, how many contract of manager whose salary is higher than average salary of female employees? ओके, पहले आपको क्या फाइंड करना होगा? एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज को फाइंड करना होगा, राइट? तो कैसे करेंगे? विथ में क्या लिखेंगे? एफ फीमेल एवरेज सैलरी, ओके, फीमेल एवरेज सैलरी, मतलब जो ऊपर वाले सब क्वेरी में हमने फीमेल एवरेज सैलरी फाइंड की थी, मैं इसको ही कॉपी करता हूँ, ठीक है? ओके ओके, फीमेल एवरेज सैलरी के लिए सीटी हो गया, एक टेबल का नाम क्या आएगा? फीमेल एवरेज सैलरी, ओके, ठीक है, ये तो एवरेज सैलरी हो गई फीमेल की, फाइन। उसके बाद सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा? मुझे एक वैल्यू फाइंड करनी, क्या काउंट करता हूँ मैं? केस व्हेन यस डॉट सैलरी ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए? एफ डॉट, ओके, देन यस डॉट सैलरी, एल्स नल, एंड एज मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट, ओके, देन फिर से काउंट यस डॉट सैलरी एज टोटल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम salaries, yes, join department manager DM on E dot EMP number is equal to yes dot EMP number, यहाँ पे DM आएगा, ओके, एक और टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा जो CTE में, ज्वाइन फीमेल एवरेज सैलरी, इसको हम क्रॉस ज्वाइन के ऊपर करेंगे, ठीक है? ऑन, फिर ऑन में कंडीशन नहीं आएगी, वेयर में क्या कंडीशन आएगी? कुछ नहीं, क्योंकि हमें जेंडर के लिए नहीं, बस मैनेजर के लिए फाइंड करना है, तो इसको मैं रन करता हूँ, ओके, एफ डॉट एवरेज सैलरी, एफ ने बोला होगा, यस, देखो टोटल कॉन्ट्रैक्ट 388, उसमें से 208 कॉन्ट्रैक्ट ऐसे है जिनकी सैलरी फीमेल के एवरेज सैलरी से ज्यादा है, क्लियर है? अब के क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, तो मान लो कि हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेल मैनेजर, टोटल मैनेजर कितने हैं? 24 है, उसमें से बस मेल मैनेजर ही चाहिए मुझे। फिर पहले मुझे क्या करना होगा? इसमें से मेल मैनेजर फाइंड करने होंगे, फिर उन मेल मैनेजर के सैलरी टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड है वो फाइंड करने होंगे। तो कैसे करेंगे? सेम क्वेरी आएगी, बस एक एम्प्लॉयज टेबल के साथ उसको ज्वाइन करेंगे, और वेयर में कंडीशन आएगी ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू मेल, राइट? अगर देखो सेम क्वेरी में मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ई एम पी नंबर, वेयर ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू, देखो टोटल मेल मैनेजर के कितने कॉन्ट्रैक्ट है? 176, उसमें से ऐसे कितने मैन कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी फीमेल एवरेज सैलरी से ज्यादा है? 190, ओके, अब समझ में आ रहा है सीटीई का क्या यूज है? ओके, सीटीई के ऊपर प्रैक्टिस करो, ठीक है? और आज का लेक्चर